आइए आज जरा हनुमान जी पर बात करते हैं। बिल्कुल। उन्हें भक्ति, शक्ति और युक्ति का प्रतीक माना जाता है ना? बिल्कुल। और हमारे पास कुछ लेख भी हैं हनुमान भक्ति शक्ति युक्ति के प्रतीक शीर्षक से। हाँ, तो आज इन्हीं लेखों के जरिए कोशिश रहेगी कि हनुमान जी की जो सबसे प्रसिद्ध शक्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, उन्हें थोड़ा समझें। सही। और ये सिर्फ शारीरिक शक्ति की बात नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बुद्धि, भक्ति और जो दिव्य वरदान उन्हें मिले, उन सबका एक अनोखा संगम है। हाँ, एक अनूठा संगम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जाहिर है उनकी अविश्वसनीय शक्ति की बात आती है। जैसे वो पहाड़ उठाने वाला किस्सा, बिल्कुल। संजीवनी बूटी वाला, लेखों में इसका जिक्र है, मैंने देखा। हाँ, बिल्कुल है। और लेख कहते हैं कि ये तो बस एक उदाहरण है। उनकी शक्ति को तो असल में अनंत बताया गया है। अनंत? हाँ, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। इसी बल से तो वो बड़े बड़े राक्षसों को हरा पाए और वो काम कर पाए जो असंभव से लगते थे। कमाल है। अच्छा, और फिर वो वरदानों वाली बात, ये भी बहुत दिलचस्प है। उन्हें देवताओं से कई वरदान मिले थे। जी हाँ, जैसे अमरता का वरदान। वो चिरंजीवी हैं। हाँ, चिरंजीवी। लेखों में ये भी था कि भगवान ब्रह्मा और शिव के आशीर्वाद के कारण कोई हथियार उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। सही कहा। ये बात उन्हें लगभग अजेय बना देती है। सोचिए, अजय, अमर, और वो उड़ भी सकते थे, है ना? जैसे समुद्र लांघकर लंका पहुंचे थे। बिल्कुल। पवन देव के पुत्र थे तो उनमें हवा की गति से उड़ने की क्षमता थी। और सिर्फ उड़ना ही नहीं। अच्छा, और क्या? वो अपना आकार बदल सकते थे अपनी इच्छा से। कभी एकदम छोटे जैसे बिल्ली जितने। हाँ, लंका में घुसने के लिए। बिल्कुल। और कभी पहाड़ जितने विशाल। वाह, मतलब शक्ति और ये जादुई क्षमताएं तो जबरदस्त थीं। लेकिन बुद्धि का क्या, युक्ति? लेख इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। लेख बताते हैं कि वो वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे, प्रकांड विद्वान। ज्ञानी भी थे। सिर्फ ज्ञानी नहीं, बल्कि बहुत चतुर रणनीतिकार भी। युद्ध के समय उनकी सलाह, उनकी योजनाएं बहुत काम आई। प्रैक्टिकल विजडम जिसे कहते हैं। अच्छा, तो शक्ति, दिव्य क्षमताएं और तेज दिमाग भी, और उनकी बातचीत की कला। मेरा मतलब है वो राम जी के दूत बनकर गए थे सीता जी के पास। हाँ, उनकी संवाद कुशलता भी कमाल की थी। लेख कहते हैं कि वो इतने प्रभावशाली वक्ता थे कि उनके भाषण से सेनाओं में जोश भर जाता था। और दुश्मन डर जाते होंगे। बिल्कुल। दुश्मनों के मन में भय पैदा कर सकते थे। एक सफल दूत के लिए ये गुण तो चाहिए ही। एक और चीज जो मुझे याद आ रही है लेख से, वो आग वाली बात। जब लंका में उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी, हाँ, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उसी आग से पूरी लंका जला दी। हाँ, ये अग्निदेव से मिले वरदान की वजह से था, ऐसा लेख बताते हैं। और देखिए उनकी हाजिर जवाबी। सही बात है। अच्छा, तो इतनी सारी शक्तियां, वरदान, बुद्धि, ये सब तो है, लेकिन इन लेखों का निचोड़ क्या लगता है? सबसे ऊपर क्या है? कोई एक चीज? आप बिल्कुल सही मुद्दे पर आ रही है। वो है भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति। हाँ, निस्वार्थ भक्ति। लेख बार बार यही कहते हैं कि असल में यही भक्ति उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उनकी प्रेरणा, उनका बल सब वहीं से आता था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारी शक्तियां और वरदान एक तरफ और भक्ति दूसरी तरफ, और भक्ति ही सबसे अहम है? काफी हद तक, हाँ। देखिए, उनकी दिव्य उत्पत्ति, जैसे पवन देव के पुत्र होना या शिव का अवतार माना जाना, और देवताओं के वरदान, ये सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है। रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा, सब में इनका जिक्र है। पर लगता है जैसे इन लेखों का सार यही है कि इन सबके मूल में, इन सबको चलाने वाली शक्ति उनकी भक्ति ही थी। इसी ने उन्हें वो बनाया जो वो है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो लेखों के अनुसार हनुमान जी के पास अतुलनीय शक्ति थी। वो अमर हैं, उड़ सकते हैं, आकार बदल सकते हैं। हाँ, बेहद बुद्धिमान है, कुशल वक्ता है, आग से अभेद्य है, पर इन सबसे बढ़कर है उनकी जबरदस्त अटूट भक्ति। बिल्कुल सही। ये सारी क्षमताएं, ये सारी शक्तियां वो दिव्य आशीर्वाद और गहरी भक्ति का ही नतीजा थीं। अच्छा। और हाँ, लेख हनुमान चालीसा की एक पंक्ति का भी जिक्र करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। इसका मतलब क्या बताया गया लेख में? इसका मतलब है कि माता सीता ने उन्हें ये वरदान दिया था कि वो किसी को भी 8 तरह की सिद्धियां और 9 तरह की निधियां दे सकते हैं। 8 सिद्धियां, ये अपने आप में एक गहरा विषय है। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है।
जिस पर आगे सोचा जा सकता है क्या? कि आखिर ये अष्ट सिद्धियां हैं क्या जिनका जिक्र हनुमान चालीसा में आता है, और वो हनुमान जी की क्षमताओं के बारे में हमें और क्या कुछ बता सकती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आज इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।